तेजस्वी प्रसाद यादव नौमा फेर बात करता है A to Z के। मुसलमान को पीछे छोड़ देते हैं। मुसलमान खाली दरी बिछाने के लिए है, झंडा उठाने के लिए है, इनके पार्टी का नारा लगाने के लिए है। और सबसे पहले जगदानंद को प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना होगा। यहाँ के यादव लोग को इनको नहीं पता था कि यादव लोग ही कहीं ना कहीं हिंदू ही है। आप हिंदू को तोड़ने की बात एक तरफ से कहते हैं कि मुस्लिम के ऊपर अगर कोई उंगली उठा देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अखिलेश यादव विदेश से पढ़ के आए हैं तो बात करते हैं पीडीए के। हेमंत सोरेन की पत्नी इंजीनियर है, वो बात करता है पीडीए का चुनाव में सफल रहता। वोट देने वाला मुस्लिम समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, तो हम सवर्ण समाज की बात क्यों करेंगे? हमें बात करना पड़ेगा पीडीए के। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। तो जैसा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला और वहीं आपको बता दें कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया है, चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन की बुरी तरीके से हार हुई है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2025 में कड़ी टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे? और वहीं जिस तरीके का रिजल्ट आया है वह तो जनता ने भी देखा ही है। बाकी जनता के ही बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इसे कैसे देखती है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके का उपचुनाव में रिजल्ट आया है उसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ। तेजस्वी यादव को समझना होगा कि राजनीति कैसे होता है। अच्छा। जो विचारधारा था, जो राजनीति का एक बहुल मूल जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उनसे सीखना होगा कि सारे समुदाय को लेकर चलते थे। ये तो A to Z की पार्टी करते हैं, MY संगठन बनाते हैं, मुसलमान को पीछे छोड़ देते हैं। मुसलमान खाली दरी बिछाने के लिए है, झंडा उठाने के लिए है, इनके पार्टी का नारा लगाने के लिए है। हाँ, तो इनको सीखना होगा। ये 4 सीट का जो नारा जो है, ये 4 सीट का जो हार है, ये इनको टेलर में दिखाया गया है। ये टेलर में दिखाया गया कि 4 सीट आप कुछ नहीं कर पाए। उसमें दावा कर रहे थे, लंबा लंबा रैली किए, लंबा लंबा सभा किए, ये दावा किए। और कहने का मतलब है जो एक समुदाय को बेड़ागंज में जिस तरह से मुस्लिम में लड़वा के, मुस्लिम को पिटवा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? तेजस्वी यादव वहाँ खड़े थे, उसामा जो मरहूम साबुद्दीन के बेटा थे वो खड़े थे, उसके बाद भी वो मुस्लिम पिटाते गया। 4 लोग आए, उसको बचाने की कोशिश किया, तब उसका जान बचा, तो उसका हत्या हो जाता है। अखिलेश यादव जी से सीखना चाहिए, न तो 25 में 20 से 40 के बीच में सिमट कर रह जाएंगे। जिस प्रकार से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं पीडीए का, और उस प्रकार से अखिलेश यादव सफल हो जाते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तेजस्वी यादव को सीखना चाहिए। न तो 4 में हार हुआ ना, 25 में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे तेजस्वी। A to Z की बात करते हैं। और बताइए, बेलागंज में मुस्लिम के लड़वा दिए। जब तक ये नहीं, अगर इनका नियत नहीं ना सही रहेगा, नहीं ना सुधरेंगे, तब तक समझिए कि आरजेडी गर्त में मिल जाएगा। और सबसे पहले जगदानंद को प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना होगा। हाँ, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को टक्कर दे पाएंगे 2025 में? कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। अच्छा। वही है ना, तेजस्वी यादव कभी भी नीतीश कुमार का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप बिहार के उपचुनाव में आप देख सकती है, 4 उपचुनाव हुआ था बिहार में। बेलागंज जो कि यादव और मुस्लिम का जो है ना बहुल वोट है, जो तो तेजस्वी यादव वहाँ से जीत ही नहीं पाए। वहाँ तो एरी से लेकर चोटी तक वहाँ ताकत लगा दिए। बीमार बाबूजी को भी ले जाके वहाँ बैठा दिए ताकि वहाँ के सत्ता जो है कम से कम बेलागंज तो जीत जाए। 35 साल का रिकॉर्ड था, 35 साल से यादव जी नहीं हार रहे थे, आया हरा दिया ना। इसलिए कहते हैं कि घमंड आदमी को नहीं रखना चाहिए। तेजस्वी यादव को हो गया था घमंड। वो तो सोच रहे थे कि यादव और मुसलमान तो है, जो कि मेरी पार्टी है ही, और YM समीकरण पे वो तो चलते ही है। बिहार की राजनीति जो है तेजस्वी यादव की YM समीकरण से ही चलती है। यही जो है वहाँ के यादव लोग को इनको नहीं पता था कि यादव लोग ही कहीं ना कहीं हिंदू ही है। आप हिंदू को तोड़ने की बात एक तरफ से कहते हैं कि मुस्लिम के ऊपर अगर कोई उंगली उठा देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, यादव के मुसलमान है, यादव भी है, हिंदू ही है। अच्छा, जिस तरीके से 4 सीटों पर रिजल्ट आया है तो क्या लगता है कि उसे साफ हो गया है कि 2025 में तेजस्वी बिल्कुल नहीं आने वाले हैं? देखिए, तेजस्वी यादव खुद ही बोले हैं, हम नहीं बोल रहे। तेजस्वी यादव खुद ही बोले हैं कि 2025 में ये जो 2025 में हमारी पूरा राफा साफा है। क्योंकि टेलर जो है, ये टेलर था, उन्होंने खुद बोले हैं। वो तेजस्वी यादव खुद ही बोले थे कि ये टेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। ये भले ही उपचुनाव हम 4 को हार गए हैं, लेकिन 2025 में जो है ना पूरा तरह से सफाया होगा। इसीलिए आप देख रही हैं कि अपने पूरे जितने भी उनकी विधायक है,
68 को 77 को जितने भी उनके विधायक को अपने ग्रामीण क्षेत्र में भेज रहे हैं, जो जो इलाका से वो हारे हैं वहाँ की कमजोरी धरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के पास में ना सारा हर चीज़ है, बाप का दिया हुआ हर चीज़ है, विरासत में उनको मिला हुआ ना हर चीज़ है, विरासत में मिला हुआ उनको चांदी का चम्मच से खाए हैं, विरासत में जो सोना चांदी हर चीज़ मिला है। यहाँ तक विरासत में उनको ना आपका राजनीति भी मिला है, लेकिन विरासत में एक चीज़ नहीं मिला है, उनको है बुद्धि। जो बुद्धि के बिना ना जिसके पास बुद्धि है वही ना देश पर राज करेगा, बिहार पे राज करेगा। तेजस्वी यादव के पास बुद्धि है ही नहीं। 9वीं पोल के भाई कितना उम्मीद रख सकते हैं बुद्धि का? तो 25 में भी नीतीश कुमार ही, तेजस्वी 25 से 30 फिर से नीतीश, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके का 4 सीटों पर जो रिजल्ट आया है उससे कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को पता चल गया है कि 2025 में उनका बिल्कुल नहीं चलने वाला है। क्या ये सही है? तेजस्वी यादव सच में नहीं चलेंगे, इसलिए नहीं चलेंगे वो बात करते हैं A to Z के। अखिलेश यादव विदेश से पढ़ के आए हैं तो बात करते हैं पीडीए के। हेमंत सोरेन की पत्नी इंजीनियर है, वो बात करता है पीडीए का चुनाव में सफल रहता है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव 9वां फेल बात करता है A to Z के, यानी इनकी पढ़ाई में कमी है, पढ़ाई में खोट है। अगर चुनाव जीतना है तो आपको करना पड़ेगा पीडीए की नारा देना पड़ेगा। स्वर्ण समाज के आदमी आरजेडी को कितना वोट दे रहा, टिकट तो आरजेडी दे देता है स्वर्ण समाज के, लेकिन वोट देने वाला है नहीं देने वाला। वोट देने वाला मुस्लिम समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। तो हम स्वर्ण समाज की बात क्यों करेंगे? हमें बात करना पड़ेगा पीडीए के, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। अर्थात कुछ भी दिमाग लगा ले, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 9 में से 60 सीट हार गए अखिलेश यादव, कहाँ जीते? 8 सीट तो पहले से दूसरी का था। 8 सीट तो पहले उसी का था। उसी का क्षेत्र में लोग पीडीए की बात करने के बाद सुनो पीडीए की बात करने के बाद ये लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें सफल रहा। ये बिहार में है, बिहार का बात कीजिए। देखिए मैडम जी, मान लिए कि उपचुनाव था, मान लिए आरजेडी का हार हुआ चाहे तेजस्वी का हार हुआ, ठीक है ना। देखिए मैं साफ बोलता हूँ, कहीं ना कहीं या तो कमी होगा। और रह गई बात हार को, तो हार को जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं, और जो जीत को हारता है ना उसको धवेंद्र कहते हैं। जैसे कि 16 फिल्म में अमिताभ बच्चन जब मर जाता है तो धवेंद्र कहता है कि हम जीत के हार गए। तो रह गई बात हारने जीतने के, तो हारता है ना मैडम वही जीतता है। तो 2025 में हम लोग जीतेंगे। हम लोग माई बाप का पार्टी है, हारते हैं तो हुरते हैं या जीतते हैं तो थूरते हैं। कौन जीतेगा? आरजेडी पर दबाव बनाएंगे कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर कहीं खामियां है। देखिए राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक में क्या है, पुतवो मीठ है भौतरो मीठ, केकला लगा के क्रिया खाएं। तो मैं किसी का पक्ष का नहीं हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, एकदम सोझा बोलता हूँ। रह गया बात, ठीक है, उपचुनाव जो होता है, जैसे मान लिया एक टॉस होता है, तो इंडिया जब टॉस होता है तो कई बार इंडिया जो है हार जाता है टॉस, तो क्या मैच नहीं जीतता है? हम फील्ड में उतरेंगे, हम मेहनत करेंगे और मैच को जीत के दिखाएंगे, सबको बचाएंगे। रिजल्ट आ गया, टॉस तो कहिए हुआ, रिजल्ट आ गया परसों आ गया, चारों सीट पर बिहार में जीत गया। 2025 में क्या लगता है नीतीश कुमार की एकदम आएगा, प्योर आएगा। अब देखिए चुनाव होना चाहिए आपके हिसाब से? चुनाव नहीं होना चाहिए तो जीत देते हैं। बात हो रहा है, किसका बात हो रहा था? उपचुनाव का बात हो रहा था ना, उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है, आप नहीं जान रहे हैं। अब देखिए इन लोग का बात सुनिए, झारखंड उपचुनाव का मैडम सुनिए, पंजाब में भी रिजल्ट आ गया है, बंगाल में भी रिजल्ट आ गया। उपचुनाव का मतलब है जिसका सत्ता रहता है ना उसी का शासन होता है। ये सब चीज देखो, उपचुनाव में एक बिहार का मत लीजिए, आप जो है ना पंजाब का लीजिए। पंजाब में कौन जीता है, कौन जीता है बताइए? बोलिए ना 2025 में किसकी सरकार बनेगी? 2025 में जानते हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ, तेजस्वी नहीं तूफान है, युवा के लिए शान है। तेजस्वी नहीं आंधी है, युग का गांधी है। तेजस्वी में बिहार है साफ। देखिए जो मैडम हारता है ना वही जीतता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो हार के जीतता है उसको सिकंदर कहते हैं, और जो जीत के हारता है उसको धवेंद्र कहते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि अब 2025 में उनका बिल्कुल नहीं चलने वाला, नीतीश कुमार को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। देखिए 2025 अब नीतीश जाएंगे चाइना, चाइना जाएंगे नीतीश। सुनिए 25 से 30 फिर से नीतीश चल रहा है। कहाँ से फिर नीतीश? आप जो है ना रोड पर उतर के देखिए ना, आप कहते हैं बालूबंदी है, बालूबंदी है, दारूबंदी है, दारूबंदी है। कोई चीज का मुद्दा ले लीजिए, कोई चीज का ले लीजिए, कैसे आप ठीक है उपचुनाव जीत गए तो उपचुनाव का मतलब क्या होता है? हमने
झारखंड में भी जीता है ना जी, हमने घेराबंदी कर रहा है और इंडिया वाले को देखिए इन लोग का बहुत बढ़िया थी। महाराष्ट्र में ईवीएम हैक हो गया, लेकिन झारखंड में वही ईवीएम सही था। बिहार में चारों जीत गया बीजेपी, तो ईवीएम हैक हुआ। और ये लोग झारखंड जो जीते उनमें ईवीएम बहुत सही था। महाराष्ट्र में जो जीता है बीजेपी उसमें ईवीएम हैक हुआ। भाई साहब सुनिए, हम नहीं कर रहे हैं। 25 में किसकी सरकार आएगी? एनडीए की सरकार बनी, एनडीए नीतीश कुमार। अरे तेजस्वी यादव युवा चेहरा है अभी तो। ना सेहरा ना, नीतीश कुमार से अच्छा सीएम आज तक बिहार में ना कोई हुआ है ना आगे होगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि वो काम नहीं किया, आप युवा है तेजस्वी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है। देखिए ना, काम दिख रहा है। पटना 2025 में किसकी सरकार? नीतीश की तेजस्वी? नीतीश तेजस्वी उड़ गए, तेजस्वी उड़ गए। तेजस्वी उड़ गए। अरे 2025 में उनकी भी तो सरकार बन सकती है। आप युवा हैं, वो भी युवा हैं। युवा है, हम 10वां पास है, 9वां फेल है। किसको हम कैसे सपोर्ट कर देंगे बताइए? हम 10वां पास है, हम 9वां करेंगे तो हम अपन विकास करेंगे कि नीचे जाएंगे? बताइए, हम विकास ना देखेंगे जी? हाँ, नीतीश कुमार अभी ठीक है और आगे वाले पीढ़ी में चिराग पासवान आएंगे और काम करेंगे। सर नीतीश कुमार के रहेगा, उसके बाद कौन बनेगा आई डोंट नो। लालू जी। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।